अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनको आप अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं और जो है उनका जो मार्केट व्यू होता है वो बहुत ही जो है वो एक बहुत ही गहरा मार्केट व्यू होता है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट के हवाले से। तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अमीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज वीक का लास्ट डे है, फ्राइडे है, ठीक है? और कमिंग वीक जो है वो बड़ा ही एक तरीके से हम ये कहें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है, क्योंकि 2 बड़े इवेंट्स उसमें होने जा रहे हैं। एक तो जो है बजट आने वाला है और दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। हम अक्सर इस पे बात कर ही रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अफ़वाहें चल रही हैं जिसकी कोई तरदीद करने वाला नहीं है और जो है उसी के ऊपर जो है मार्केट के ऊपर काम भी हो रहा है। इन्वेस्टर्स घबराए हुए भी बहुत हैं। एक वो कहते हैं ना कि घबराहट वाली पोजीशन मार्केट में चल रही है। लेकिन अब आज थोड़ा-सा हमने देखा कि थोड़ी-सी वो जो एक होता है ना कि अब घबराना नहीं है, तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि आज की जो सूरत-ए-हाल थी मार्केट की, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम आज देखें तो मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट से जो है डाउन हुई थी। लेकिन जब वो जो खबरें आई स्पेशली टैक्स के मुतालिक, जो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से जो खबरें मार्केट में चल रही थी बहुत दिन से और जो है इन्वेस्टर्स बड़े इफेक्ट हुए हुए थे, तो उस खबर की जो है कुछ तस्दीक हुई है, कुछ तरदीद हुई है। तो जो है उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो है वो क्या खबर थी। सबसे पहले तो वो बताइए और उसके बाद जो है ये कि इसका जो है इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए? जी। देखें, जब भी बजट आता है या कोई सा इवेंट आता है या मॉनेटरी पॉलिसी आती है या गवर्नमेंट चेंज होती है या पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, तो ये मार्केट हमेशा अफवाह पे चलती है। हुँ, और इस दफ़ा जो बजट था उसमें भी ये अफवाह चली थी कि गैन टैक्स बढ़ जाएगा, डिविडेंड पे टैक्स बढ़ जाएगा, विद होल्डिंग बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें चल गई थी। यहाँ से तकरीबन मार्केट 3000 पॉइंट मार्केट गिर गए। हालांकि देखा जाए तो 3000 पॉइंट ही है, मगर रेट का बहुत बड़ा फ्लो हो गया। काफ़ी लोगों को लॉसेस हुआ, अरबों रुपए लोगों के डूब गए इन्वेस्टर के। मगर ये कि प्रॉफिट नहीं हो सका, लॉस ही होगा। मगर अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वजीर खजाना है उसका उनकी एक तरदीद आई है कि बजट के अंदर कोई नए टैक्सेस स्टॉक मार्केट पे नहीं लगाएंगे। तो फिर मार्केट ने वहाँ से सुबह को 2000 पॉइंट माइनस थी। फिर मार्केट ने अपने आप को कवर किया और उस कवर में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बाइंग थी सीमेंट सेक्टर की थी, कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर थे, कुछ ऑटो सेक्टर थे। इनके जो शेयर है उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। और जो पीआईए जो प्राइवेटाइज होने वाली थी उसके डाउन रोक लगा। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी की एक तो थी कि 25 कंपनी प्राइवेट करेगी, जिसमें सबसे पहले पीआई का नंबर आ रहा था। अब वही फेल हो गई। तो ये कि लोगों का एतमाद फिर दोबारा खराब हो गया, एतमाद बहाल नहीं हुआ। क्योंकि जो पीआई का इतनी जोर शोर चल रहा था, तकरीबन आप इसके देखा कि 32 रुपये के करीब इसके शेयर के अंदर ट्रेड हो चुका है। अब डाउन लग के 14 रुपये के करीब इस पे ट्रेड हो रहा है। तो ये लोगों को इसमें से 50% इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि पीआई के जो शेयर अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो इनका 50 नहीं 100 रुपये तो इजी रेट हो जाए। मगर ये क्या, अगर इनकी पॉलिसी नहीं चली गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइज की, इनके अरबों रुपए के लोन है, पहले भी तरजीह आ चुकी थी कि इनकी बैंकों से अदायगी हो गई थी। और जब इनके और पीएसओ को भी अदायगी कर दी थी, तो तमाम सेक्टर के अंदर, खास करके बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर के अंदर अगर इनको पेमेंट मिल जाती है तो ये सेक्टर के अंदर बूम आ गया था। फिर वही बूम दोबारा टूट गया क्योंकि इनकी अदायगी नहीं हुई थी। तो ये एक झूठ पे किस्म की कहानी बनी थी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता बल्कि लूज होता है। फिर आप ये कि मसनूई मार्केट को आप ऊपर कर सकते हैं, मगर ये कि फिर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। तो भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरदीद होती है, इसमें आप अथेंटिक करके कहे कि हमने पीआई के लोन अब बैंकों को अदा कर दिए, पीएसओ को भी अदा कर दिए, पीएसओ के जो फील्ड के चार्जेस वगैरह बाकी थे वो भी हमने अदा कर दिए, मगर वो अब पता चली कि वो अदा नहीं हुए, जिसकी वजह से इसका प्राइवेट इसका अमल जो हाँ, प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है उसके आगे से बोले, वीडियो रुक गई थी आपकी। हाँ, जो प्राइवेटाइज का जो अमल है ये पीआई का खास करके था। पीआई में कहा था कि इनकी अदायगी हो चुकी है बैंकों को, बैंकों के पास जो इनके कर्जे थे, और पीएसओ का जो इनका लाइबिलिटी वगैरह थी ऑयल मार्केटिंग की, वो भी अदा हो गई है, मगर अदायगी नहीं हुई।
तो इसकी वजह से पीआई का अमल रुक गया। तो अब ये कि जब बैंकों में उनको पेमेंट मिल गई, ऑयल ऑयल मार्केट को पेमेंट अदा हो गई, तो इन दोनों सेक्टर में तेजी आ गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी पीआई की, वो अदा हो गई। तो इस हर सेक्टर के पास हर कंपनी के पास अच्छी खासी अमाउंट आ गई। मगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। इसकी वजह से देखो पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो गई। और इसके बाद ये टैक्सेस की अफवाह आई कि ऑफिस से और ज़्यादा मार्केट डिस्टर्ब हुई। अब ये कि आप 3-4 हज़ार पॉइंट की मार्केट मंदी में तकरीबन समझ लो कि 10-15 हज़ार पॉइंट मार्केट हम पीछे चले गए। तो इसके इस किस्म की जो लूज इकदाम होते हैं, इससे इन्वेस्टर का, लोकल इन्वेस्टर का, फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बाल नहीं होता। हमारी कंपनी कौन खरीदेगा कि हम कंपनी बेचने के लिए निकले, हमने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी कि इसकी लाइबिलिटी हमने अदा कर दी, इसकी जो भी कोई इसमें कोई अभी कोई आउट स्टेयरिंग बाकी नहीं है। पता चली जब प्राइवेट होने जा रही तो तमाम आउट स्टेयरिंग अपनी जगह पे खड़े हुए थे। ना कोई कर्जा रीशेड्यूल हुआ, ना किसी को पेमेंट दी, ना अब वो कि पीएसओ जैसी कंपनी को फील्ड की पेमेंट अदा नहीं हुई। अब ये फील्ड बंद कर देगा तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो इस किस्म के इक़दाम से ना गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, ना आवाम को फ़ायदा होता है, ना मुल्क को फ़ायदा होता है। कोई भी आप कोई भी चीज़ करें तो फुल इससे डिसीजन लेके, फुल इसको कवर करके, इसको पूरे इस पर वर्किंग करके ऐलान करें। अब ये ऐलान हो गया, 32 रुपये पीआई का रेट हो गया, फिर आप देखिए पीआई का 32 से भी आधा हो गया, 14-15 रुपये भी डाउन लोग लग गया। तो जो इन्वेस्टमेंट की थी लोगों ने, वो बेचारे वहां से तो तबाह हो गए। तो इस किस्म के इक़दाम से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। सही। तो फिर ये मार्केट में इतनी अफवाहें चल रही होती हैं, जिसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे तो पड़ ही रहा होता है, क्योंकि इस वक्त जो टैक्सेस के हवाले से जो एक अफवाहें चल रही थी काफी टाइम से, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट भी कर गए मार्केट से कि ये टाइम नहीं है, इट इज नॉट द राइट टाइम कि इस वक्त जो है हम इन्वेस्ट कर सकें। और फिर जो नए आने वाले होते हैं उनको भी मोटिवेशन नहीं मिलती है, वो भी कहते हैं कि उनका भी एक माइंडसेट बना हुआ है कि इस मार्केट में आएंगे तो जो है पैसे डूब जाएंगे। इस हवाले से जो है, जो इंतजामिया है स्टॉक मार्केट की, वो इस पे क्यों नहीं काम करती है और क्या करना चाहिए, क्या इकदाम लेने चाहिए, इस हवाले से हमने बात की थी जो है अहमद चुनाय साहब से। तो उन्होंने कहा था कि देखिए मार्केट है, उसमें तो इस तरह की अफवाहें आती रहती हैं, लेकिन आप अफवाहों पे तो नहीं चलेंगे। तो उन्होंने इस बात को की तरदीद की थी कि ये जो है, जो जिम्मेदारी है वो लोगों की है कि वो अफवाहों पे बिलीव ना करें। तो ये इन इस मसले का कोई हल तो निकलना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए देखें अफवाहों से बचने के लिए? ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। देखें, अफवाहों पे तो मार्केट चलती है। बाद लोगों को मंदी लगती है, बाद लोगों को तेजी लगती है। अब जब मंदी वाले लोग होते हैं अपना स्टॉक सेल कर देते हैं, तो ये अफवाहों की इंतजार करते हैं कि अफवाह चलेगी तो हमें दोबारा अपने स्टॉक दोबारा मिलेंगे। अब वॉल्यूम तो इसी तरह बनता है ना। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर है, अफवाहें चलती रहती है। जैसे आप कम्युनिटी मार्केट में देख लें, गोल्ड की डेटा आते रहता है, और ऑयल का देख लें, डेटा आता रहता है कि फला मुल्क में ये हो रहा है, उनके मुल्क में जंगी हालात है, तो इससे गोल्ड बढ़ जाता है, फिर हालात सही होते हैं तो डाउन हो जाता है। सब यही मतलब रूमर से चलती है चीज़ें। अगर आपने कोई फंडामेंटल या वर्किंग मतलब वो पे आउट वाली आइटम ली है, तो आपको फिर डरना नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपका रेट दोबारा जल्दी आ जाएगा। मार्केट के अंदर ये कि फिर लोग पेनी स्टॉक के अंदर काम करते हैं, या फिर ऐसे एक स्टॉक होता है जो बिला वजह बढ़ता जा रहा है, उसमें लोग एंट्री मारते फिर फंस जाते हैं, फिर वो रेट दोबारा नहीं आता। वो तो इनकी अपनी जिंदगी में भी नहीं आता। कितने ऐसे स्टॉक है जो लोग फंस गए हैं। अगर आप फंडामेंटली पे आउट वाले आइटम में काम करेंगे, तो आपको अगर कोई भी रूमर फैलेगी, वक्ती तौर पर आप फंस जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको वहां से दो पैसे बचेंगे ही। तो इसमें काम करना चाहिए। और दूसरा है कि ये जो रूमर फैलती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद होनी चाहिए। तरदीद जब होती है जब सब कुछ लुट जाता है। तो देखें, बहुत बार की ज़्यादा डाउन हुई, फिर तरदीद आई। अब ये कि कुछ लोग बैठ के अपना चैनल बना लिया, वो ट्वीट करते रहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, हालांकि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर कोई नहीं लेता। हो सकता है कि इनके पीछे कोई बड़े ब्रोकर हो या बड़े को इन्वेस्टर हो, तो वो इनको इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे बड़े लोगों को उनको पैसे मिल जाते हैं, मगर आम लोग बेचारे जो होते हैं अपनी जिंदगी की जमाए पूंजी गंवा देते हैं। तो इससे इनको खैर वो वक्ती तौर पे तो फायदा होगा, मगर इनकी इन्वेस्टमेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लोगों को मरवा के अगर आप कमा लें तो ये सब इम्पॉसिबल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अरसे चलेगी। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, इसके बाद आपको उनका पता बहुत बुरा हाल होता है। मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर, जो जी। झूठी अफवाहें फैलाते हैं वो आज बेचारे कहीं भी कहीं के नहीं रहे।
तो अभी भी जो कुछ लोग बैठे हुए हैं और झूठी अफवाहें फैलाते हैं, हर जगह पे ट्वीट करते हैं, हर ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर इस्तेमाल करके नेगेटिव न्यूज़ चलाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। तो ये देखें, इंशाल्लाह ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इनको सबक लेना चाहिए, उनको ये सही हो जाना चाहिए कि लोगों को, छोटे खास करके आम लोगों को, जो इनकी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनको ये इस किस्म के काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी और अच्छी न्यूज़ चलाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मार्केट गिरती है तो फायदा नहीं होता आम लोगों को, बड़े लोगों को फायदा होता है, मगर छोटे लोगों को फायदा नहीं होता। बड़े लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होती है, वो फिर दोबारा नीचे से स्टॉक खरीद के दोबारा मार्केट बढ़ा देते हैं। और छोटे लोग जो ऊपर लेके बैठे होते हैं, फिर उनकी बारी आती है, वो निकल जाते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं होता। तो मेरा ये मशवरा इन इन लोगों से है जो इस किस्म के ट्वीट चलाते हैं कि इस किस्म की नेगेटिव न्यूज़ ना चलाएं, इससे कि आम लोगों को नुकसान होता है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बदवाई मिलेगी और फायदा कुछ नहीं होगा। वक्त के तौर पर आपको आपकी नजर आएगा कुछ मिल गया, बाकी आपको अदरवाइज आप थोड़े अरसे के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, बल्कि माइनस में चली जाएगी। सही। अच्छा शर्मीन, मुझे ये बताइए कि आज जो है मार्केट में कोई खास सेलिंग प्रेशर नहीं देखा। मार्केट को हम देख रहे हैं कि रिकवरी की तरफ जा रही है, और जो है बजट आने वाला है, तो बजट में भी अब एक इत्मीनान हमें मिला है कि जो है कोई टैक्स के हवाले से भी खबरें जो है ये तरदीद कर दी गई है कि टैक्सेस का भी अब खतरा नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि मार्केट इसी तरीके से जो है मतलब करेक्शन की तरफ होती जाएगी, या फिर एकदम से जो है मार्केट में हम तेजी देखेंगे बजट के बाद? देखिए, मार्केट ने पहले से, बजट से पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ले लिया है, और बहुत ज़्यादा, मतलब जो रूमर फैली थी उसकी तरदीद भी हो गई है। अब मार्केट के अंदर अब नीचे डाउन होने की अब गुंजाइश कम है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई, 3,000 पॉइंट मार्केट ने करेक्शन ले लिया है। अब ये बजट आएगा तो वो बजट को गवर्नमेंट पास करने के लिए मजीद तेज़ी कराएगी कि हमने अच्छा बजट पेश किया, स्टॉक मार्केट तेज़ी भी इसकी एक जगह बन गई है। तो इस वक्त ये इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। अगर आपके अगर इन्वेस्टमेंट अगर महंगे रेट में की हुई है या थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा और वेट कर ले, इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा गेन होगा। और लॉस में ना बेचें, आपको प्रॉफिट होगा। आगे जब जैसे ही बजट आएगा, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट रेट अगर 2% हो जाता है तो मार्केट यहाँ से तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट और बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद बजट में टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो फिर मार्केट इसको और वेलकम करेगी। तो ये लगता है मार्केट इसी, मतलब 1 महीने के अंदर 80,000 के करीब मार्केट ट्रेड होती होती हुई नजर आ रही है। सही। और फिर जो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि ऐसे चल नहीं रहे हैं, उन सेक्टर्स के हवाले से बताएं, जैसे कि ऑटो सेक्टर के हवाले से बताएं कि क्या मामला इसके लगते हैं आगे, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त इस टाइम पे जो है क्योंकि आज हमने देखा सीमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी एक मूव नजर आई। इसी तरीके से आगे आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जो है परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, सेक्टर वाइज देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, ऑटो सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा। ऑटो सेक्टर की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेट्रोल से निकल कर इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहा है। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसकी भी तेजी है। और दूसरा कि सीमेंट सेक्टर है, आगे तरक्याती काम होंगे, और ज़्यादातर जो सीमेंट की जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो लेवरेज पे चलती है। लेवरेज इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनको बहुत फायदा होगा। तो उसकी पहले से तेजी है। अब आज देखा कि कुछ ऐसे स्टॉक थे सीमेंट के जो 4-4 5-5 रुपए भर के, बल्कि एक सीमेंट की 1-2 कंपनियां जो अपर लो पे बन रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये एक करेक्शन के बाद सेक्टर चेंज होंगे। सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर और ऑटो सेक्टर, इन 3 सेक्टर के अंदर मार्केट दोबारा परफॉर्म करेगी अच्छी। और बाकी सेक्टर थोड़े लूज रहेंगे। फिर जब अगला करेक्शन के बाद हो सकता है कि ऑयल मार्केट चलाए। अभी तो ये लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर की और कम्युनिकेशन सेक्टर, तीनों चलने जैसे लग रहे हैं। तीनों में लग रहा है इनके इनके अंदर जान है। जो करेक्शन मार्केट को, जो 2000 मार्केट जो डाउन हुई थी, फिर मार्केट को इन सेक्टर ने, 4 सेक्टर ने मार्केट को रिकवर किया। तो अब लग रहा है कि मंडे से 4 सेक्टर की वजह से मार्केट और मजीद बढ़ेगी। सही। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो तीनों सेक्टर का आपने बताया है, इनमें किन स्टॉक्स को आप समझते हैं कि उसमें जो है इन्वेस्टर्स को जो है नजर रखनी चाहिए? देखें, एक तो साजगार है ऑटो सेक्टर में, दीवान मोटर है, और गनी ऑटो है, गंदारा, ये 4-5 सेक्टर जो हॉट है। और टेक्नोलॉजी में नेटसोल है, ऑक्टोपस है, सिस्टम है। और ये सीमेंट के अंदर डीजी खान है, गरीबाल सीमेंट है जो आज अपर लोक में बंद हुआ। फौजी सीमेंट है, सबसे सेफ है। छोटे आदमी भी काम कर सकते हैं, बड़े आदमी भी कर सकते हैं। फौजी सीमेंट के अंदर ज़्यादा लॉसेस के चांस कम है। तो फौजी सीमेंट के अंदर आपके कम रेट के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है और लॉस कम के चांस ही। तो फौजी सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है।
जो वो इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट से दूर रहते हैं उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। मार्केट में आपको FOGC में 2-3 रुपए ऐसे दे जाएगी पता नहीं चलेगा, मगर एक डाउन में रेट बहुत कम गिरेंगे इसके। तो ये बाकी जो बड़ी आइटम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो इसमें आप घबरा जाएंगे। FOGC सीमेंट के मेरे ख्याल से छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी है। सही। सर मंडे को आप मार्केट को किस तरह से देखते हैं, जरा मंडे की मार्केट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए मंडे को तो दो काम होने जा रहे हैं। एक तो नया IPO आ रहा है फास्ट केबल का, तो उसका भी ओपनिंग शेयर हो रही है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी डिस्काउंट रेट कम होने की बातें हो रही है। तो लगता है मंडे को तो मार्केट अच्छी होगी। कोई बुरी कोई ऐसी खबर अभी तक तो है नहीं। सही। तो मंडे को जो है इन्वेस्टर्स के लिए कोई ऐसी पैनिक वाली बात तो है नहीं। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। अभी जब तक बजट नहीं आता है, बजट से पहले मार्केट की क्या सिचुएशन रहेगी, इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं आप। देखिए मार्केट ने अच्छा खासा डिस्काउंट ले लिया, तो इन्वेस्टर को अभी यहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फंडामेंटली आप देखें कि आपकी कितनी पे आउट है। अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऑयल सेक्टर के अंदर कुछ करें, कुछ सीमेंट के करें, कुछ स्टील के करें, कोई IT में करें। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना कोई किसी एक आइटम में करें। चार सेक्टर के अंदर 4 आइटम या 8 आइटम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा गेन होगा। अगर अल्लाह ना करे कोई एक आइटम में आपने इन्वेस्टमेंट करी वो बैठ गई तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। तो एक बढ़ जाती है, एक कम हो जाती है, तो आपको चांस कहीं ना कहीं से अच्छा मिल जाएगा। तो चार चार सेक्टर में और 4 या 8 आइटम में इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सही। बहुत शुक्रिया अमीन गफ्फार साहब आपका। और जो है बड़ा अच्छा आपने तज्जिया किया मार्केट के हवाले से। और जो है होप फॉर द बेस्ट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और जो है यहाँ से मार्केट एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इंशाल्लाह आगे जो है मामलात बेहतर से बेहतर ही होंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।